ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कनर्जी ने उन्हें एक अपना राज बताया, एक ऐसा राज जिसके बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 साल तक ढूंढते रहे और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक अपने रीडर के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 7 स्टेप पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। स्टेप 1, डिजायर। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए। यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर जिसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। ऑथर का एक छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी का प्रबल इच्छा था कि वह बोले। फिर कई सालों के बाद ऐसा ही हुआ। ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में सफल होना तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टेप 2, पॉजिटिविटी। एक ऐसी ताकत है यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास लेते आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आता है तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम निगेटिव सोचते हैं तो हर चीज बुरी होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस हम जिन पर यकीन करते हैं ये मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मती मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीबी समझते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपनी हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी बदकिस्मती खुद लिखते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगती है। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लेते हैं तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और आप अपने पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे जिसके बाहर आप आना मुश्किल है। पैसे कमाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रहे कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और माने। खुद पर यकीन करके ही आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पे बोलते हैं कि वह गरीब है, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही चीजें हम बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही चीजें एक दिन सच्चाई बन जाती है। स्टेप 3, इमेजिनेशन। अगर इंसान किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उस चीज की रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी है तो वह इस बुक के बताए गए 7 स्टेप से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर ऑथर एक युवा की कल्पना शक्ति बताते हैं जिसने वर्ल्ड फेमस ब्रांड कोको कोला का फॉर्मूला बनाया था। उसके पास यह कल्पना नहीं थी। यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड नहीं हो सकता, लेकिन जिस युवा के पास उसने यह फॉर्मूला बेचा उस युवा के मन में था कि इसे मैं पूरी दुनिया में बेचूंगा और उसने फिर यह कर दिखाया। स्टेप 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और अच्छी नॉलेज यह सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि उन लोगों को सही ढंग से प्लान करने की नॉलेज नहीं होती है। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपनी स्किल को निखारा जाए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है, इन सभी की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहलाती है। और ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना दुनिया का कोई भी इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। स्टेप 5, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को ही सलाह देना होता है, यानी खुद से ही बार बार कोई ऐसी बात करना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगे। असल में आपका माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए अगर आप खुद से ही हर रोज यह कहना शुरू कर दे कि मैं इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो फिर आपका माइंड कुछ समय में आपके सजेशन को सच मानने लगेगा। फिर आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या फिर बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस बुक के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है तो उन्हें ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होती है। स्टेप 6, सिक्स्थ सेंस। कुछ भी बुरा या अच्छा होने से पहले हमारे दिल और दिमाग में एक हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें स्पेशल किस्म का सिग्नल देता है। उसे हम लोग गट्स फीलिंग या सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। दुनिया में हर इंसान के अंदर गट्स फीलिंग होता है, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल करना सभी लोग नहीं जानते हैं। इंसान को अपनी गट्स फीलिंग सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपको अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। अब इसके लिए आप अपने दिमाग को शांत और साफ रखना सिखाएं, ताकि जब आपका गट्स फीलिंग आपके दिमाग में कोई मैसेज दे तो फिर वह आप साफ साफ उसे समझ पाए। स्टेप 7, परसिस्टेंस।
इस किताब की आखिरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसका मतलब अटलता, जिद और वो मानसिक मजबूती होती है जो आपको हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बांधे रहती है। फिर चाहे आपको अपने लाइफ में कितने ही नाकामियों का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए परसिस्टेंस होंगे तो फिर आप अपनी नाकामियों से निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे। दुनिया में जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं, उनमें से कोई भी अपनी लाइफ में पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुआ है। उन लोगों ने भी समय समय पर अपनी लाइफ में ना जाने कितनी असफलताओं का सामना किया है, और ऐसे में अगर परसिस्टेंस यानी कि अटल नहीं होते तो कब का हार मान चुके होते। लेकिन उनके अंदर परसिस्टेंस कूद कूद कर भरी हुई थी, इसलिए आज उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोग में शुमार किया जाता है। ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस ही वो चीज है जो इंसान को हार मारने से रोकती है। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से खरीदे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो करने में मदद